ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। तो फ्रेंड्स, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ नया टॉपिक ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, हिस्ट्री ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ तथा सिख मिसलें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अगर ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ तो ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। तो फ्रेंड्स, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ जिस तरह का मैंने मटीरियल थोड़ा मिलता है, अगर इंग्लिश का मिलता है तो मैं इंग्लिश दे देना, अगर पंजाबी का मिलता पंजाबी च, तो ये मैनू टॉपिक जोड़ा हिंदी च मिले, तो मैं इस कारण थोड़ा पंजाबी च नहीं दे सकिया तो मैं हिंदी में ही दे रहा। तो इस दे नाल ही अज की वीडियो शुरू करते हैं। बंदा बहादुर तथा सिख मिसलें, ये साडे ETT के सिलेबस के टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। बंदा सिंह बहादुर का उत्थान, राइज ऑफ बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने देहांत से पहले सिखों को हुक्म दिया था कि उनके बाद वे गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना धार्मिक गुरु माने। अपने अंतिम दिनों में जब गुरु जी दक्षिण में गए तो वहाँ नंदेड़ साहिब में उनकी मुलाकात माधोदास बैरागी से हुई। गुरु जी ने उसे अपना सिंह बनाकर उसे गुरुबख्श सिंह नाम दिया, पर माधोदास बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब बंदा सिंह बहादुर ने गुरु जी के मुँह से पंजाब के सिखों पर किए जा रहे मुग़ल सरकार के अत्याचारों के बारे में सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। बंदा सिंह बहादुर ने गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी तथा साहबजादों की शहादत के बारे में सुना तो उसका खून खोल उठा। इस पर उसने पंजाब जाने के लिए गुरु जी से प्रार्थना की। वह अत्याचारी मुग़ल कर्मचारियों को उनके गुनाहों की सज़ा देना चाहता था। उन्होंने बंदा सिंह बहादुर की प्रार्थना स्वीकार कर ली। गुरु साहब ने अपनी कमान से 5 तीर, एक खंडा तथा एक नगाड़ा उसे अपनी शक्ति के चिन्ह के रूप में दिया। उन्होंने पंजाब में बंदा सिंह बहादुर का साथ देने के लिए भाई विनोद, भाई कान सिंह, भाई बाज सिंह, भाई दया सिंह तथा भाई रण सिंह को उसके साथ पंजाब जाने का हुक्म दिया। विदा के समय गुरु साहब ने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब के सिखों के नाम हुक्मनामे भी दिए। उन हुक्मनामों में गुरु जी ने सिखों को लिखा कि अब से बंदा सिंह बहादुर उनका राजनीतिक नेता होगा। वह मुग़लों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बंदा सिंह बहादुर का साथ दें। दिल्ली पहुँचते ही बंदा सिंह बहादुर ने मालवा, दुआबा तथा माझा के सिखों के नाम गुरु गोविंद सिंह जी के हुक्मनामे भेजे। शीघ्र ही हजारों की संख्या में जहाँ सिख बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में दिल्ली में इकट्ठे हो गए। सेना का संगठन करने के बाद बंदा सिंह बहादुर तथा उनके अनुयायियों ने बड़े उत्साह से अत्याचारी मुग़लों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिए पंजाब की तरफ कूच की। नेक्स्ट पॉइंट है साडे कोल जी, सोनीपत पर आक्रमण। दिल्ली से पंजाब की तरफ कूच करते समय बंदा सिंह बहादुर ने सोनीपत पर आक्रमण किया। उस समय चाहे उसके पास केवल 500 सिख ही थे, पर वहाँ का फौजदार सिखों की बहादुरी के बारे में सुनकर उनका मुकाबला करने की हिम्मत ना कर सका। फौजदार तथा उसकी सेना शहर छोड़कर भाग गई। भूना कैथल के शाही खजाने की लूट। सोनीपत से जब बंदा सिंह बहादुर कैथल के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि कुछ मुग़ल सैनिक जमीन के कर्ज से इकट्ठे किए गए धन से भूना गांव में ठहरे हुए हैं। अपनी सैनिक आवश्यकता को सामने रखते हुए बंदा सिंह बहादुर ने भूना पर धावा बोल दिया और कैथल के फौजदार ने बंदा सिंह बहादुर का सामना
करने का निश्चय किया, परंतु हार गया। बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों से सारा धन छीन लिया। समाना की जीत। भूना के बाद बंदा सिंह बहादुर समाना की तरफ बढ़ा। गुरु तेग बहादुर जी का जलाद सैयद जलालुद्दीन वहाँ का रहने वाला था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गुरु तेग बहादुर जी का जलाद सैयद जलालुद्दीन वहाँ का रहने वाला था। सरहिंद में गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह की हत्या करने वाले जलाद शासल वेग तथा शासल वेग भी समाना के ही थे। 26 नवंबर 1709 ईस्वी को सुबह ही बंदा सिंह बहादुर ने समाना पर आक्रमण किया। कई घंटों तक शहर की गलियों में लड़ाई होती रही। सिखों ने समाना के सुंदर महलों को नष्ट कर दिया। लगभग 10,000 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। सैयद जलालुद्दीन, शासक वेग तथा वाशल वेग के परिवारों का सफाया कर दिया। बंदा सिंह बहादुर को विजय प्राप्त हुई, उसे बहुत सा धन भी मिला। फतेह सिंह का समाना के इलाके का शासक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है घुड़ाम की विजय। समाना में एक सप्ताह ठहरने के बाद बंदा बहादुर ने घुड़ाम पर धावा बोल दिया। वहाँ के पठानों ने सिखों का विरोध किया, पर उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। घुड़ाम में से उन्हें बहुत सा धन मिला। नेक्स्ट है कपूरी पर हमला। घुड़ाम के बाद बंदा सिंह बहादुर ठस्का, शाहबाद तथा मुस्तफ़ाबाद होते हुए कपूरी पहुंचा। वहाँ के शासक कुतुबुद्दीन बहुत ही भव्यचारी था तथा हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करता था। बंदा सिंह बहादुर ने उसे हराकर मौत के घाट उतार दिया, उसकी हवेली को जलाकर राख कर दिया। नेक्स्ट है सढौरा की विजय। सढौरे का शासक उसम खां हिंदुओं पर अत्याचार करता था। उसने पीर बुद्ध शाह को इसलिए कत्ल करवा दिया था क्योंकि उसने भंगानी के युद्ध में गुरुजी की सहायता की थी। इसलिए बंदा सिंह बहादुर ने सढौरे पर आक्रमण किया था। सिखों ने शीघ्र ही उस्मान खां को हरा दिया। उन्होंने शहर को लूट लिया। बहुत से हिंदू तथा सिख किसान जो उस्मान खां के सताए हुए थे, बंदा सिंह बहादुर की फ़ौज में भर्ती हो गए। जिन मुसलमानों ने भागकर पीर बुद्ध शाह की हवेली में शरण ली, सिखों ने उनको भी शाबाश ना बख्शा। आजकल तो हवेली का नाम कत्लगढ़ी है। नेक्स्ट है मुखलिसपुर की जीत। सढौरा से चलकर बंदा सिंह बहादुर ने मुखलिसपुर पर दावा कर दिया। उसने उसे सहज ही में जीत कर उस पर अपना कब्जा कर लिया। वहाँ के किले का नाम बदलकर लोहगढ़ रख दिया। बाद में ये नगर ही बंदा सिंह बहादुर की राजधानी बना। 1947 से पहले पंजाब का बंदा सिंह बहादुर के महत्वपूर्ण युद्ध। ठीक है जी, ये मैप में आप देख सकते हो। रोपड़ 1710, 1707 च सरहिंद, सहारनपुर 1710 ਵਿੱਚ, ਗੁੜਾਮ 1709 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਨਾ 1709 ਵਿੱਚ, 1710 ਚ ਸਢੌਰਾ, ਸੋਨੀਪਤ 1708 ਚ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ
तथा सरहिंद की जीत। बंदा सिंह बहादुर का असली निशाना सरहिंद था, जहाँ के सूबेदार वजीर खान ने सारी उम्र गुरु गोविंद सिंह जी को तंग किया था। उसने आनंदपुर साहिब तथा चमकौर साहिब के युद्धों में भी गुरु जी के खिलाफ फौज भेजी थी। जहीं पर उनके छोटे साहबजादों को दीवार में चिनवा दिया गया था। वजीर खान ने हजारों निर्दोष सिखों तथा हिंदुओं के खून से अपने हाथ रंगे थे। इसलिए बंदा बहादुर तथा सिखों को वजीर खां पर गुस्सा था। जैसे ही पंजाब में बंदा बहादुर के सरहिंद की तरफ बढ़ने की खबर पहुंची तो हजारों लोग बंदा सिंह बहादुर के झंडे के तले एकत्रित हो गए। सरहिंद के कर्मचारी सुच्चा नंद का भतीजा भी 1000 सैनिकों के साथ बंदे की सेना में जा मिला। दूसरी तरफ वजीर खां की फौज की गिनती 20,000 थी। उसकी सेना में घुड़सवारों के अतिरिक्त बंदूक कच्ची तथा तोपची व हाथी सवार भी थे। सरहिंद से लगभग 16 किलोमीटर पूर्व की तरफ चप्पड़चिड़ी के स्थान पर 22 मई 1710 ईस्वी को दोनों सेनाओं का सामना हुआ। घमासान युद्ध हुआ। लूट मार के लिए सिखों की फौज के कुछ लोगों ने भागना शुरू कर दिया। सिख सैनिकों के हौसले पस्त करने के लिए सुच्चा नंद का भतीजा भी अपने सैनिकों सहित युद्ध के मैदान से भाग उठा। अपने सैनिकों के हौसले को बढ़ाने के लिए बंदा सिंह बहादुर स्वयं आगे बढ़े और सिख बड़े साहस से दुश्मन पर टूट पड़े। फतेह सिंह ने वजीर खां को मौत के घाट उतार दिया। दुश्मन की सेना में भगदड़ मच गई। बड़ी सा शत्रु के सैनिक सिखों की तलवार के शिकार बने। चप्पड़चिड़ी की विजय के उपरांत 24 मई 1710 ईस्वी को बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद के किले पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप 500 सिख उस युद्ध के दौरान मारे गए, पर सिख सरहिंद पर कब्जा करने में सफल हो गए। वजीर खां के खजाने में से लगभग 2 करोड़ रुपए सिखों के हाथ लगे। सुच्चा नंद तथा अन्य कर्मचारियों के घरों में भी बंदा सिंह बहादुर को बहुत सा धन मिला। वजीर खां की लाश को एक पेड़ से टांग दिया गया। सुच्चा नंद, जिसने सिखों पर अत्याचार करवाए थे, को तार करके उसके नाक में नकेल डालकर शहर में उसका जुलूस निकाला गया। सिख सैनिकों ने शहर में लूट मार भी की। जीते गए इलाकों का राज्य प्रबंध। सरहिंद की विजय के बाद बंदा सिंह ने बाज सिंह को सरहिंद का शासक नियुक्त किया। आली सिंह को उसकी नायब बनाया। फतेह सिंह पहले ही समाना का शासक नियुक्त हो चुका था। राम सिंह और विनोद सिंह को थानेसर के राज्य प्रबंध की जिम्मेदारी सौंपी। बंदा सिंह बहादुर ने मुखलिसपुर नामक पहाड़ी स्थान को अपनी राजधानी, वहाँ के किले की आवश्यकता मुरम्मत की गई। उस किले का नाम लोहगढ़ रखा गया। बंदा सिंह बहादुर अब वास्तव में बादशाह बन गया था। वह अपने नाम से बादशाह नहीं था। बंदा सिंह बहादुर ने जीते हुए इलाकों में से जमींदारी प्रथा ख़त्म कर दी। उनके खेतिहारों को धरती का मालिक बनाने का प्रशंसनीय काम था। गंगा जमुना के इलाकों की विजय। बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में बहुत से हिंदू तथा मुसलमान सिख बनने लग पड़े। उनारसा गांव के निवासी भी सिख बने। जलालाबाद का फौजदार जलाल खां ये बर्दाश्त ना कर सका। उसने वहां के बहुत से सिखों को कैद कर लिया। कैदी सिखों को छुड़ाने के लिए बंदा सिंह बहादुर अपने सैनिकों को लेकर उनारसा की तरफ चल पड़ा। जमुना नदी को पार करके सिखों ने पहले सहारनपुर पर हमला किया। वहां का फौजदार अली अहमद खां दिल्ली की तरफ भाग गया।
उनके कर्मचारियों ने सिखों का मुकाबला किया पर वे हार गए। सिखों ने सहारनपुर का नाम बदलकर भागनगर रख दिया। सहारनपुर से बंदा सिंह बहादुर ने बेहतात की तरफ कूच किया। वहाँ के पीरजादे हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। बंदा सिंह बहादुर ने बहुत से पीरजादों को मौत के घाट उतार दिया। बेहात के उपरांत बंदा सिंह बहादुर ने अबेता पर आक्रमण किया। वहाँ के पठान बड़े अमीर थे, उन्होंने सिखों का विरोध ना किया। सिखों को वहाँ से बहुत सा धन मिला। 21 जुलाई 1710 ईस्वी को सिखों ने नानोता पर आक्रमण किया। वहाँ के शेखजादे जो तीर चलाने में बड़े निपुण थे, सिखों के सामने डट गए, पर उनके 300 शेखजादे मारे गए। सिखों को विजय प्राप्त हुई। यहाँ से बंदा सिंह बहादुर ने अपने शत्रु उनारसा के जलाल खां को अपने दूत द्वारा एक पत्र भेजा। उसने लिखा कि वह कादी सिखों को छोड़ दें तथा साथ ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, परंतु जलाल खां ने बंदा सिंह बहादुर की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। उसने दूत का निरादर भी किया। परिणाम स्वरूप बंदा सिंह बहादुर ने उनरसा पर धावा बोल दिया और घमासान युद्ध हुआ। सिखों की विजय प्राप्त हुई। जलंधर दोआब के इलाकों पर कब्जा। सरहिंद की जीत के बाद जलंधर दोआब के सिखों ने मुग़ल राज्य को समाप्त करने के लिए शस्त्र उठा लिए। उन्होंने जलंधर दोआब के मुग़ल कर्मचारियों को ज़बरदस्ती हटाकर उनके स्थान पर सिखों को नियुक्त कर दिया। उन्होंने दोआब के फौजदार शास खां को परवाना भेजा, जिसमें उसे राज्य प्रबंध में सुधार करने के लिए कहा। शास खां ने सिखों के विरुद्ध जिहाद धर्म युद्ध की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप लाखों लोगों के नेतृत्व में एकत्रित हो गए। उधर सिखों ने भी सहायतार्थ बंदा सिंह बहादुर को जलालाबाद में संदेश भेज दिया। सिख शत्रु का सामना करने के लिए राहों में चले गए। 11 और 12 अक्टूबर 1710 ईस्वी में घमासान युद्ध हुआ। सिखों को विजय प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप जलंधर दोआब के सारे इलाके पर सिखों का अधिकार हो गया। अमृतसर, बटाला, कलानौर तथा पठानकोट पर अधिकार। जलंधर दोआबे को सिखों की तरह इस इलाके के सिखों ने भी मुग़ल सरकार से स्वतंत्र होने के लिए हथियार उठा लिए। लगभग 8000 सिखों ने अमृतसर तथा उसके आसपास के इलाकों पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात उन्होंने बटाला, कलानौर पर भी आक्रमण कर दिया। उन स्थानों के मुग़ल कर्मचारियों को भगा दिया और उनके प्रदेशों के थानों तथा तहसीलों पर सिखों का कब्जा हो गया। बटाला तथा सठियाला के कुछ सिखों ने पठानकोट के परगने को भी अपने कब्जे में ले लिया। मुसलमानों का हैदरी झंडे के तले सिखों के विरुद्ध धर्मयुद्ध। अपनी विजय से उत्साहित होकर सिखों ने लाहौर पर धावा बोल दिया। लाहौर का सूबेदार सैयद असलम खां दिल छोड़ बैठा। उस समय कट्टरपंथी मुसलमानों ने उसका नेतृत्व किया। उन्होंने हरे रंग का हैदरी झंडा खड़ा कर दिया तथा जिहाद, जिसे धर्म युद्ध की घोषणा कर दिया, और उस झंडे के तले बड़ी संख्या में मुसलमान एकत्रित हो गए। उन्होंने सिखों के विरुद्ध भरत नामक गांव लाहौर में तथा कोटला बेगम के निकट अपनी सेनाएं भेजी, पर मुसलमानों को हारना पड़ा तथा वे वापस लौट गए। परिणाम स्वरूप सिख लाहौर से लेकर दिल्ली तक पंजाब के मालिक बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है बहादुर शाह की सिखों के विरुद्ध कार्रवाई। मुग़ल सम्राट बादशाह बहादुर शाह को पता चला कि सिखों ने पंजाब के मुग़ल शासकों में आतंक
फैला रखा है, तो उसने सारा ध्यान पंजाब पर केंद्रित कर दिया। वह 27 जून 1710 ईस्वी को अजमेर से पंजाब की तरफ चल पड़ा। उसने दिल्ली का अवध के सूबेदार तथा मुरादाबाद तथा इलाहाबाद के निज़ामों तथा फौजदारों को हुक्म दिया कि वे अपनी सेना सहित पंजाब की तरफ कूच करें। अमीनाबाद की लड़ाई। बहादुर शाह ने फिरोज़ खां मेवाती तथा महाबत खां के अधीन सिखों के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी। विनोद सिंह तथा राम सिंह ने 26 अक्टूबर 1710 ईस्वी को अमीनाबाद, थानेसर तथा तारावड़ी के बीच का क्षेत्र पड़ता है में शत्रु का सामना किया। उन्होंने महाबत खां को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया, पर अंत में शत्रु की बहुत सा यहाँ होने के कारण सिखों को हार का मुंह देखना पड़ा। जीते तथा मृतक सिखों का बहुत अपमान किया गया। उनकी लाशों को जरनैली सड़क के किनारे पर लटका दिया गया। बहादुर शाह की तरफ से फिरोज़ खां मेवाती को सरहिंद की फौजदारी सौंपी गई। सढौरा की लड़ाई। जब बंदा सिंह बहादुर को सिखों की हार की खबर मिली, उसने अपने सैनिकों समेत दुश्मन पर चढ़ाई कर दी। उस समय मुग़लों की विशाल सेना सढौरा में पड़ाव डाले बैठी थी। 4 दिसंबर 1710 ईस्वी को ज्यों ही शत्रु की सेना सही पड़ाव की ओर खोज में निकली तो सिखों ने उस पर धावा बोल दिया। सिखों ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया। उन्होंने दुश्मन का बहुत सा नुकसान भी किया, पर शाम को बहुत बड़ी तादाद में शाही सेना शत्रु की सेना में जा मिली। इस पर सिखों ने लड़ाई छोड़ दी तथा उन्होंने लोहगढ़ किले में शरण ली। लोहगढ़ का युद्ध। उस समय बहादुर शाह भी वहां पहुंच चुका था। उसने स्वयं बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने सिखों की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए वजीर मुन्यम खां को किले की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, पर उसने बादशाह के हुक्म की अवहेलना करते हुए 10 दिसंबर 1710 ईस्वी को लोहगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। उनकी नकल करते हुए दूसरे मुग़ल सरदारों ने भी किले पर धावा बोल दिया। सिखों ने शत्रु का जमकर मुकाबला किया। दोनों तरफ में बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए, पर किले के अंदर खाद्य सामग्री की कमी के कारण सिखों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए अधिक समय के लिए लड़ना उनके लिए असंभव हो गया। गुलाब सिंह नामक एक सिख ने बंदा सिंह बहादुर को किले में से बाहर निकलने के लिए बंदा सिंह बहादुर जैसी पोशाक पहन ली। बंदा सिंह बहादुर तो सिख सैनिकों के साथ बाहर निकल गया, पर बंदा सिंह बहादुर की जगह पर जा बैठा। वहाँ से बंदा सिंह बहादुर नाहन की पहाड़ियों की तरफ चला गया। 11 दिसंबर 1710 ईस्वी में सुबह मोइन खां ने फिर किले पर धावा बोल दिया। शीघ्र ही मुग़लों ने किले पर जीत प्राप्त की। गुलाब सिंह को कत्ल कर दिया। बंदा सिंह बहादुर के भागकर निकल जाने का उन्हें बड़ा दुख हुआ। बादशाह बहादुर शाह ने बंदा सिंह बहादुर का पीछा करने के लिए हमीद खां के नेतृत्व में गाहन की तरफ अपनी सेना भेजी। बहादुर शाह सढौरा, बडोली, रोपड़, हुशियारपुर, कलानौर आदि स्थानों से होता हुआ लाहौर जा पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बंदा सिंह बहादुर की सरगर्मियां। पहाड़ों में जाकर बंदा सिंह बहादुर ने सिखों के नाम हुक्मनामे भेजे ताकि उसे आकर मिलें। थोड़े समय में कीरतपुर में एक बड़ी संख्या में सिख एकत्रित हो गए। सबसे पहले बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोबिंद सिंह जी के पुराने दुश्मन बिलासपुर के शासक भीमचंद को एक परवाना भेजा। बंदा सिंह बहादुर ने उसे हुक्मनामे को वैसे ही मानने को कहा। उसके ना मानने पर बंदे ने बिलासपुर पर आक्रमण बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ और भीमचंद
1300 सैनिक मारे गए, सिखों की जीत हुई। बंदा सिंह बहादुर की इस जीत से शेष पहाड़ी राजा भयभीत हो गए। उन्होंने कई राजाओं ने बंदा सिंह बहादुर को नजराना देना कबूल कर लिया। मंडी के राजा सिद्ध सेन ने ये हुक्म मानकर ऐलान कर दिया कि वह सिख गुरुओं का अनुयायी है। मंडी से बंदा सिंह बहादुर कुल्लू की तरफ बढ़ा। वहाँ के शासक मान सिंह ने किसी चालाकी से उसे कैद कर लिया, पर जल्दी ही बंदा सिंह बहादुर उस कैद से निकलने में सफल हो गए। नेक्स्ट है बहरामपुर की लड़ाई। जब बंदा सिंह बहादुर रायपुर तथा बहरामपुर के पहाड़ों में से मैदानी इलाकों पर आक्रमण करने के लिए बाहर निकला तो जम्मू के फौजदार वजीद खां खेशकी ने उस पर हमला कर दिया और 4 जून 1711 ईस्वी को बहरामपुर के निकट लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बाज सिंह तथा फतेह सिंह ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, परिणाम स्वरूप सिखों को विजय प्राप्त हुई। बंदा सिंह बहादुर को दोबारा ताकत प्राप्त होना।